यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी आओ वीडियो में। अरे रुक जा, पर कमेंट करना मत भूलना। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ साहूकारों का गांव हुआ करता था, जहां बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे। गांव की दूसरी ओर एक नदी बहा करती थी और नदी की दूसरी छोर एक जंगल हुआ करता था। वह एकमात्र ऐसा रास्ता था जिस जंगल से साहूकार लोग अपने व्यापार के लिए आया और जाया करते थे। उस गांव के व्यापारियों के अपने ही बड़े बड़े घर, महल और बंगले हुआ करते थे, लेकिन सबसे बड़ा घर जो था वो मुकेश साहूकार का हुआ करता था। मुकेश सेठ अपने महल में अपने बेटे जीतू और अपनी मोटी बीवी कोमल के साथ रहा करता था और हंसी खुशी जीवन बिताया करता था। एक दिन चंदू सेठ और सुमित मुकेश सेठ को मिलने उसके घर पहुंचते हैं। और भाई चंदू सेठ और सुमित भाई, व्यापार कैसा कैसा चल रहा है? सुनने में आया है आजकल आप कार्य में बहुत बढ़ोतरी कर रहे हो और आपके हीरो की मांग बढ़ रही है। हाँ जी मुकेश सेठ, आपने सही सुना। मेरे हीरो के व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। सोच रहा हूँ कि एक और मकान ले लूँ। आपकी दुआ रहे तो ऐसा ही काम चलता रहेगा। हाँ जी मुकेश सेठ, मेरे कारोबार में भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अगर आपका आगे भी ऐसा सहयोग रहा तो हम बहुत अच्छा अपने इस कार्य में प्रगति करते रहेंगे। बिल्कुल सुमित भाई, हमारा साथ आपके साथ बिल्कुल यूं ही रहेगा और आप लोग कार्य करके हमारे गांव का नाम रोशन कीजिए। इतनी सब बातें कर कर सेठ अपने काम पर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार गांव में सुख शांति, अमन और चैन के साथ बहुत बढ़िया काम चल रहा था और गांव वाले खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। तभी एक रात की बात है, बहुत दूर से एक चुटिया चुड़ैल घूमने के लिए आती है और उसे ये गांव का जंगल बहुत पसंद आ जाता है और वह पूरी रात गांव में गश्त लगाती है और पूरे जंगल का भ्रमण करती है। क्या बात है, ये तो बड़ा ही सुंदर जंगल है। मैं आज तक यहाँ क्यों नहीं आई? यहाँ तो बगल में गांव भी है और गांव के बच्चों को उठाकर मैं खा भी सकती हूँ और जंगल में रह सकती हूँ और ये वाला तालाब भी मेरे बड़े काम आएगा। मैं पूरे ऐश और आराम से इस जंगल पर राज करूँगी और ये जंगल अब से मेरा होगा। हा हा हा। और चुड़ैल उस जंगल में रहने लगती है। एक दिन की बात है, साहूकार लोग उसी जंगल से व्यापार के वास्ते दूसरे गांव जा रहे थे और जब वो व्यापार करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें में आने में थोड़ा रात हो जाती है। तभी अचानक से चुटिया चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। उनकी जैसे मानो चुटिया चुड़ैल को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम सी हो जाती है। कौन हो तुम और हमें डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता है। कृपया हमें जाने दो और हमारे रास्ते में मत आओ। हमें अपने घर जाना है। हा 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 हा। अरे किसने बोला ये तुम्हारा जंगल है? ये अब मेरा जंगल हो चुका है और जो यहाँ आएगा मेरी मर्जी से आएगा और मेरी मर्जी से जाएगा। हा 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 हा। देखो, ये जंगल हमारे व्यापार का रास्ता है। हम आइंदा इस जंगल के रास्ते कभी नहीं आएंगे। कृपया करके हमें जाने दो। हम आपसे विनती करते हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें इस चुड़ैल से। बचाओ, कोई तो बचाओ। कहाँ भाग के जा पाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। हा हा। बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। और वो गांव में भाग के आ जाते हैं। उसके बाद दोनों मुकेश सेठ के घर पहुंच जाते हैं और जो भी कथा उनके साथ कल रात को हुई थी वो पूरी बात मुकेश सेठ को बताते हैं और मुकेश सेठ भी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे गांव के जंगल में वो भी चुड़ैल? आप लोगों को पक्का कोई भ्रम हुआ होगा। अरे सच में मुकेश सेठ, भला हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? वहाँ जंगल में सच में एक चुड़ैल थी। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा हो जो हम बाल बाल बच गए, वरना वो तो हमको मार ही डालती। अब क्या होगा? मुकेश सेठ बोले,
अरे यह तो बड़ी दुविधा का विषय है। हमें इसके बारे में गांव में सबसे बातचीत करनी चाहिए। तभी मुकेश सेठ अपने एकलौते बेटे जीतू की तरफ देखते हैं और जीतू अपने पिता मुकेश सेठ के लिए बोलता है। अरे पिताजी, ये सेठ लोग झूठ बोल रहे हैं। पक्का इनका काम करने का इरादा नहीं होगा। कल मैं उस जंगल में जाकर देखूंगा कि सच में वहाँ चुड़ैल है भी या नहीं है। अरे नहीं बेटा, अपने से बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। और भला वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, और तुम वहाँ मत जाना। लेकिन जीतू घमंड में चूर होने के बाद अपने पिता की बात नहीं मानता है और अगले दिन रात होते ही चुपचाप वह जंगल में चला जाता है और जोर जोर से चुड़ैल को आवाजें लगाने लग जाता है। अरे ओ चुड़ैल, मैंने सुना है इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। क्या यह बात सत्य है? अगर सच में कोई चुड़ैल इस जंगल में रहती है तो मेरे सामने आओ। क्या तुमने उस सेठ साहूकारों को डराया है? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे डरा कर दिखाओ, मुझसे मुकाबला करो। तभी चुटिया चुड़ैल सच में वहां आ जाती है। चुटिया चुड़ैल को देखकर जीतू हक्का बक्का रह जाता है। जीतू की कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी कि यह सच में कैसे हुआ। अरे ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे आवाज लगाई? अब तू यहाँ से बिल्कुल बचकर नहीं जा पाएगा। देखो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और मुझे लगा था कि उन्होंने सच में झूठ बोला, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है तुम सच में चुड़ैल हो। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आऊँगा और तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मुझे घर जाने दो। हा 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 हा, तुझे ऐसे कैसे जाने दूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुझे जाने दूंगी तो सब मेरा उपहास बनाएंगे। अब तो मैं तुझे मार डालूंगी और तेरा खाना बनाऊंगी। उसके बाद चुटिया चुड़ैल जीतू को उठाकर अपने साथ ले जाती है और गुफा की तरफ ले जाकर उसे अपने साथ रख देती है। जब काफ़ी रात होने तक जीतू घर नहीं पहुंचता है तो उसके माता पिता को चिंता सताने लगती है। वह उठते हैं और पुजारी जी के पास निकल पड़ते हैं। वह जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं, पुजारी जी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। आइए आइए सेठ, आपका स्वागत है। और आप इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? तभी मुकेश सेठ कहते हैं। अरे पंडित जी, क्या ही बताएं। कल से हमारा जीतू घर से गायब है, और जब से हमारे शाहूकारों ने जंगल में चुड़ैल की बात बताई थी, वह शायद जंगल की तरफ निकल पड़ा और कल से घर नहीं पहुंचा है। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करिए राजन, मैं आपके पुत्र को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा और हम उस जंगल की तरफ चलेंगे। उसके बाद तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जंगल में पहुंचकर पंडित जी आवाज लगाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, कहाँ हो तुम? अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मेरे सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीतू को उठाने की? अगर तुम अपना बचाव चाहती हो तो मेरे सामने पहुंचो जल्द से जल्द। इतना सब सुनकर चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। जीतू के माता पिता जीतू को इस अवस्था में देखकर चौंक जाते हैं और बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। अरे ओ चुटिया चुड़ैल, तेरा दुस्साहस कैसे हुआ इस बालक को उठाने का? अब इस बालक को चुपचाप हमारे हवाले सौंप दे, वरना तेरा ओ हश्र करूंगा जो तू हमेशा याद रखेगी। बेचारे की तूने क्या हालत कर दी है। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अगर बचकर दिखा सकती है तो बचकर दिखा ले चुड़ैल। हा 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 हा, तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं है पंडित जो मुझे मार सके। और रही इस बच्चे की बात, इस बच्चे को तो मैं अब नहीं छोड़ने वाली। और ये जंगल भी मेरा है, जिसको जो करना है करके दिखा दो। मैं अब यहाँ से नहीं जाने वाली। हा हा हा। अरे ओ दुष्ट चुड़ैल, लगता है तेरा अंत समय अब निकट आ चुका है। उसके बाद पंडित जी अपने मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। और जैसे ही पंडित जी का अस्त्र चुड़ैल पर लगता है, चुड़ैल वहीं पर
मर जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।